वेलकम टू जीपीटी लाइव। जीपीटी लाइव में आपका स्वागत है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग से संबंधित कुछ न्यूज है। अभ्यर्थियों की मेगा सूची और सर्टिफिकेट में अंक के अंत में अंतर दिख रहा है और इसके संबंध में कुछ डिटेल्स हैं। नियोजन में 7 अभ्यर्थियों का चयन अवैध, एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है और 46 शिक्षकों के मैट्रिक से 33 के इंटर प्रमाण पत्र में मिली है गड़बड़ी और बायोलॉजी, भूगोल, इकोनॉमिक्स में बढ़ा है क्रेज। और ये इंटर के विद्यार्थियों के जो है अभी बायोलॉजी, भूगोल, इकोनॉमिक्स की परीक्षा में क्रेज देखने को मिल रहा है। देखते हैं इसके डिटेल्स। अगर जीप स्टडी लाइव पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके डिटेल्स। तो आपको बता दें यहाँ पे कि 93 फर्जी शिक्षकों के अभ्यर्थियों के पर कार्रवाई की और 14 पर प्राथमिकी और 46 शिक्षकों के मैट्रिक 33 के इंटर प्रमाण पत्र में मिली गड़बड़ी। और ये आपको जो है शिक्षक नियोजन के फर्जीवाड़े को लेकर अब विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए जो है का आरंभ हो गई है और कार्रवाई के फर्जीवाड़े से जुड़े लोगों को हड़कंप मच गया है। मामला प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई का है और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर काउंसलिंग में चयनित 93 शिक्षक की बात है और अभ्यर्थी कार्रवाई के दायरे में है। इनमें 14 शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षक क्या कहते हैं पात्रता प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं सीटेट टेट, वो फर्जी पाया गया है। 46 शिक्षक अभ्यर्थियों के मैट्रिक और 33 के इंटरमीडिएट प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाई गई है। इसकी खुलासा बोर्ड के सत्यापन के बाद हुआ और आपको बता दें कि डीएम शीर्षत कपिल अशोक के निर्देश पर डीओ संजय कुमार संबंधित प्रखंड और पंचायत शिक्षकों के नियोजन इकाई के सचिव को फर्जी टीटी प्रमाण पत्र के आधार पर काउंसलिंग में सफलता प्राप्त करने वाले 14 शिक्षक अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। साथ ही आपको बता दें कि डीओ ने बताया कि डीएम के निर्देश के आलोक में संबंधित प्रखंड बीडीओ और बीओ के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। तो इससे यही समझा जा सकता है कि जब शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र बीडीओ और बीईओ के द्वारा जब जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया तो इसका मतलब बीडीओ या बीओ ध्यान से इसकी जांच नहीं की होगी या इनकी भी संलिप्तता हो सकती है। तो देख सकते हैं ये खबर जो है आपको मोतिहारी से है, पूर्वी चंपारण से, जहां इस तरह की खबर आ रहे हैं और ये फर्जीवाड़ा का जो है घटना वो दिखने को मिल रहा है। 46 शिक्षकों के मैट्रिक तथा 33 के इंटर के प्रमाण पत्र में मिली है गड़बड़ी। ये अगली देखते हैं खबर। अगली खबर आपको नियोजन में 7 अभ्यर्थियों का चयन जो है अवैध रूप से किया गया है। ये डीओ ने संबंधित अभ्यर्थियों के पक्ष को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश शिक्षकों में हड़कंप है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने बताया कि शिक्षक नियोजन के लिए चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में फिलहाल 7 अभ्यर्थियों का चयन अवैध पाया गया। और डीओ ने बताया कि प्रखंड नियोजन इकाई राजनगर में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी मोहम्मद अकमल सीटीईटी 2019 में अनुत्तीर्ण है, जबकि उनका चयन वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए कर लिया गया था। इतना ही नहीं, यह अभ्यर्थी बीसी कोटि का है, जबकि सीटीईटी में अपनी कोटि सामान्य दर्ज किया था। और प्रखंड नियोजन इकाई फूलपरास के द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थी कृष्ण कुमार सरहान को सीटीईटी 2019 में प्राप्तांक जो है 77 है, जो नियमानुसार 55% से कम है। फिर भी इनका चयन कक्षा के 6 से 8 तक के गणित विज्ञान विषय में के लिए कर लिया गया है। प्रखंड नियोजन इकाई बाबू रही के द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थी दीपक कुमार यादव प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के परीक्षा फल प्रकाशन से पूर्व ही नियम के विपरीत सीटीईटी उत्तीर्ण कर लिया है। और खजौली प्रखंड के स्थित ग्राम पंचायत चतरा गोबरौरा दक्षिण नियोजन इकाई के द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थी सत्यनारायण राम को प्रमाण पत्र जांच में बिहार के बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा में इनका रोल नंबर किसी दूसरे व्यक्ति का सतीश कुमार सिंह के नाम से दर्ज है। तो देख सकते हैं यहाँ किस तरह से
गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और बाबूराही प्रखंड के ग्राम पंचायत सोनमती नियोजन इकाई द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थी कंचन कुमारी की सीटीईटी जो है 2019 में अनुत्तीर्ण लेकिन 2020 में निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर विकलांगता कोटि में नियोजन का लाभ की है। और पंडौल प्रखंड की ग्राम पंचायत विरोल नियोजन इकाई द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थी अफसाना परवीन प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के परीक्षा फल प्रकाशन से पूर्व ही नियम में विपरीत सीटीईटी का उत्तीर्ण कर ली है। बेनीपट्टी प्रखंड के ग्राम पंचायत नक्कररही नियोजन इकाई द्वारा चयनित शिक्षक अभ्यर्थी अखिलेश कुमार को प्रति हस्ताक्षर पर भी प्रशिक्षण प्रथम वर्ष का परीक्षा फल प्रकाशन के पूर्व ही नियम के विपरीत सीटीईटी उत्तीर्ण कर लिया है। तो यहाँ पे जो है डीओ मदनपुर पंचायत की काउंसलिंग प्रक्रिया किया गया स्थगित। और इस प्रकार से आपको यहाँ जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने लखनौर प्रखंड की मदनपुर पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। और बीते 28 जनवरी को काउंसलिंग किया गया था। काउंसलिंग विवाद से संबंधित मुखिया एवं पंचायत सचिव से प्राप्त स्पष्टीकरण और लखनऊ बीपीआरओ और बीडीओ प्राप्त परस्पर विरोधाभासी रिपोर्ट के आलोक में डीओ ने तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग स्थगित कर दिया। और मदनपुर पंचायत नियोजन इकाई के सदस्य सचिव सह पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया है कि 10 फरवरी तक काउंसलिंग से संबंधित सीडी एवं अन्य संबंधित अभिलेख के साथ डीओ के समक्ष उपस्थिति होना और सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें पंचायत के स्थगित काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द करने की अनुशंसा सक्षम पदाधिकारी को भेज दी जाएगी। गौरतलब है कि मदनपुर पंचायत नियोजन इकाई के द्वारा बीते 28 जनवरी को की गई काउंसलिंग विवाद के संबंध में मुखिया पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण डीओ को प्राप्त हुआ है। पंचायत सचिव ने मुखिया पर आरोप लगाया कि मुखिया और उनके सहयोगी बीच काउंसलिंग में नियोजन संबंधी अभिलेख लेकर फरार हो गया था। और जबकि मुखिया से प्राप्त लिखित रिपोर्ट के उल्लेख किया गया है, पंचायत सचिव के द्वारा नियोजन के लिए सीधे मेघाक्रम 133 के क्रम वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग में बुलाया गया, जिस कारण काउंसलिंग केंद्र पर हंगामा हो गया। और साथ ही पंचायत सचिव सवाल किया गया है कि मेघाक्रम 133 अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम काउंसलिंग में बुलाने का क्या औचित्य था। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्जीवाड़ा का ये। और उसके बाद यहाँ पर अवैध प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्र होंगे जब्त। अब उसके सभी मूल प्रमाण पत्र जब्त कर लिए जाएंगे। और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मेधावी अभ्यर्थियों के चयन से वंचित रखने का किया गया है षड्यंत्र। और जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद बताया कि उक्त मामले में संबंधित नियोजन इकाई को आदेश दिया गया है कि उक्त चयनित अभ्यर्थियों से उनका पक्ष प्राप्त कर उन्हें विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए संशोधित चयन सूची 12 फरवरी तक जिला शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध कराए, अन्यथा यह माना जाएगा कि संबंधित नियोजन इकाई की मिलीभगत से अवैध प्रमाण पत्र पर नियोजन की प्रक्रिया करते हुए गलत अभ्यर्थियों का चयन किया गया। साथ ही मेधावी अभ्यर्थियों का चयन से वंचित रखने का षड्यंत्र किया गया। डीओ ने डीपीओ स्थापना को भी निर्देश दिया है कि अवैध प्रमाण पत्रों का आधार बनाकर संबंधित नियोजन इकाई की काउंसलिंग में चयनित हुए उक्त 7 अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्र जब्त करें। अवैध प्रमाण पत्रों की जब्ती सूची बनाकर विशेष दूत से नियोजन इकाई को भेजकर उस आधार पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी खबर यहाँ पर, नियोजन इकाई में 7 अभ्यर्थियों का चयन। ये खबर आपको मधुबनी से है। शिक्षक अभ्यर्थियों में भारी हड़कंप, तो वही खबर है। जांच में 7 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर ही फर्जी मिले, केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। और 12 फरवरी तक संशोधित चयन सूची उपलब्ध कराने का भी आदेश है। शिक्षक नियोजन के दौरान और नियोजन इकाई राजनगर के अभ्यर्थी अकमल, प्रखंड नियोजन इकाई फुलप्रास, ये सारी जानकारी यही थी। अगली खबर है आपको, अगली खबर, अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से लगाई है गुहार। 29 चयनित अभ्यर्थियों के सूची सौंपने के बाद अब तक नहीं हुआ है कोई निर्णय। अभ्यर्थियों ने पटना में शिक्षा मंत्री के सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है। शिक्षा मंत्री से मिलने
पटना पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी। और देख सकते हैं यहाँ पर जिले के बासोपट्टी प्रखंड के शिक्षक नियोजन का मामला पटना तक पहुंच गया है। 29 अभ्यर्थियों के समूह ने शिक्षा मंत्री और सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इसमें अभ्यर्थियों ने बताया कि 22 जनवरी को बासोपट्टी प्रखंड में सामाजिक विज्ञान विषय में नियोजन प्रक्रिया में जिला कार्यालय से जानबूझकर गलत रोस्टर दिया गया, जिसकी पुष्टि नियोजन इकाई के सचिव ने डीओ मधुबनी को दिए जवाब में हो गई। आवेदिका नीलम कुमारी, जिसने रोस्टर के उल्लंघन का आरोप लगाया, उसका चयन किसी अन्य प्रखंड में हो गया है, लेकिन बासोपट्टी के चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखे बिना इसे रद्द करने की अनुशंसा कर दी गई। बासोपट्टी नियोजन इकाई के सचिव का कहना है कि उन्होंने जिस सीट पर त्रुटि हुई उसे छोड़कर बाकी 29 चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय को सौंप दी गई है, और लेकिन आज 16 दिन बीत जाने पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। इससे पहले भी द्वितीय चरण की काउंसलिंग में यहां जमकर फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र गायब कर कम मेगा अंक वालों का चयन किया गया था। और आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के साथ मारपीट तक भी की गई थी, और इस बात सत्यापित होने पर इसे रद्द किया गया। इस बार भी 20 लोग फर्जीवाड़ा करने में लगे थे, जिन्हें प्रशासन ने रंगे हाथ एक संदिग्ध रजिस्टर के साथ गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार लोगों ने 6 लोगों को ऐसे जो पूर्व के फर्जी चयन सूची में शामिल हैं। इधर सभी चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी से लेकर मंत्री तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनके भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। इनका कहना है कि रोस्टर का पालन करवाना अधिकारियों का काम है, और अगर विभाग से गलती हुई है तो इसकी सज़ा उन्हें क्यों मिल रही है। साथ ही एक बार रद्द होने के बाद दोबारा गलती हुई तो अगली बार गलत ना हो, इसकी क्या गारंटी है। सरकार और शिक्षा विभाग का सुस्त रवैया इन सभी 29 चयनित अभ्यर्थियों के मानसिक रूप से अत्यंत प्रताड़ित हो रहे हैं। ये 29 चयनित अभ्यर्थी, ये खबर आपको मधुबनी के बासोपट्टी का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से लगाई है गुहार। अगली खबर है आपको कि चयन प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की जताई जा रही आशंका। अभ्यर्थियों की मेगा सूची और सर्टिफिकेट के अंक में अंतर पाया गया है, और ये नगर परिषद प्रमाण पत्रों का सत्यापन के संबंध में कांटी नगर परिषद कार्यालय में बुधवार को माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया। नगर परिषद में चंदन कुमार ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की जांच की गई है। चंदन कुमार ने बताया कि कुल 14 पद के लिए 248 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सत्यापन के लिए मात्र 100 अभ्यर्थी उपस्थित थे, लेकिन चंदन कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक के संस्कृत ललित कला के एक पद के कोई आवेदन नहीं आया था। उच्च माध्यमिक शिक्षक के भौतिकी गणित के एक पद कोई भी आवेदन नहीं था। आपको बता दें यहाँ की प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के 3 राउंड की काउंसलिंग में चयनित 50 से अधिक अभ्यर्थी के मेगा अंक और सर्टिफिकेट में जो है अंक में अंतर पाया गया है। इसको लेकर चयन प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का आशंका जताई जा रही है। पहले 2 चरण में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है, वहीं तीसरे चरण का सत्यापन बाकी है। सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की सघन जांच की जा रही है। मामला सही पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, इनके चयन रद्द किया जाएगा। सीटीईटी उत्तीर्ण 4 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े की शंका है, वहीं 8 में नाम माता पिता के नाम समेत अन्य स्पेलिंग मिसमैच हैं। और डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि टीईटी सर्टिफिकेट की जांच जल्द से जल्द पूरी होगी, इसको लेकर व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीओ और डीपीओ को निर्देश जारी करते हुए सबसे पहले 11 फरवरी तक चयनित सभी अभ्यर्थियों की सीटीईटी और बीटीटी प्रमाण पत्रों की सत्यापन 100% पूरा करने का निर्देश दिया था। वहीं साहेबगंज के 4 पदों के लिए जो है पहुंचे हैं 10 अभ्यर्थी। नगर परिषद सभागार बुधवार को उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई, जिसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के 4 पदों के लिए 10 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 36 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। अन्य 6 पद के लिए किसी ने आवेदन नहीं दिया। वहीं माध्यमिक शिक्षक के 5 पदों के लिए 54 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, जिसमें 4 पद के लिए 15 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल
तो यहाँ पे 54 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, जिसमें 4 पद 15 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए। इसमें अंग्रेजी पद का पद खाली रह गया है। इसकी जानकारी ईओ सोनू कुमार राय ने दी। अपर समाहर्ता नगर परिषद प्रशांत राजेश कुमार काउंसिलिंग में मुआयना किया और मौके पर एसडीओ ब्रिजेश कुमार के वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी शारंगपनी पांडे मौजूद थे। अगली खबर है 3 साल के इंटर की परीक्षा के आंकड़ों का विश्लेषण कर दिखाया गया नया ट्रेंड, और इसमें बायोलॉजी, भूगोल, इकोनॉमिक्स का बढ़ा क्रेज है। 3 साल के अंतर्गत विद्यार्थियों में क्रेज जगह है। ये बायोलॉजी, भूगोल, इकोनॉमिक्स का बढ़ा है क्रेज। तो देख सकते हैं कि बिहार में बायोलॉजी, भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्रेज जो है बढ़ रहा है। लगातार 2 सालों से बायोलॉजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार इंटर बायोलॉजी में 41,000 से अधिक विद्यार्थी बढ़ गए हैं। इस बार इंटर बायोलॉजी में 3,55,575 छात्राओं ने बायोलॉजी का चुनाव किया, जबकि पिछले वर्ष इंटर वार्षिक परीक्षा में 2021 में बायोलॉजी विषय में 3,13,970 छात्र छात्राएँ शामिल हुए थे। वहीं साइंस में मैथ का क्रेज अब भी बरकरार है, और हालांकि मैथ के आंकड़ों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस बार इंटर की परीक्षा में 4,52,810 परीक्षार्थियों ने मैथ लिया था। वहीं 2021 की परीक्षा में 4,49,364 परीक्षार्थी मैथ में शामिल हुए थे। साइंस के बाद आर्ट्स की बात करें तो अब भी इंटर के इतिहास सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला विषय बना हुआ है। इस बार भी इतिहास में 5,95,513 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। पिछले वर्ष 9,798 कम है। पिछले वर्ष 2021 5,311 छात्राओं ने इतिहास पढ़ा। इतिहास के बाद भूगोल, पॉलिटिकल साइंस व इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे इंटर के परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या का ये ग्राफ है। विज्ञान, कला, संकाय और भाषा विषय में, मैथ में, साइंस, कला, संकाय के संयुक्त आंकड़े हैं ये। तो ये कुछ खबर थी जिसे मैंने लेकर के आया। थोड़ी देर पहले मैंने ये खबर दी थी। सभी खबरें एक ही जगह। शेष बचे हुए नियोजन इकाई का काउंसलिंग शेड्यूल इस सप्ताह 34,540 में बचे शिक्षकों की इस डेट की होगी। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र, नियोजन इकाई पर 100 कॉज। ये खबर मैंने लेके आया था, आप इसको भी देख सकते हैं। थोड़ी देर में हम कुछ बिहार के वैकेंसीज की वीडियो लेकर के हम आएंगे, उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जीपी स्टडी लाइव पर को लाइक, सब्सक्राइब था शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। धन्यवाद।